जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। स्मॉल कैप फंड के अंदर भी हमको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं। मोमेंटम फंड के अंदर भी हमको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं। दोनों के अंदर वॉलेटिलिटी भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन रिटर्न के मामले में हम देखते हैं कि मोमेंटम और स्मॉल कैप दोनों बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन दोनों फंड के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बेटर रिटर्न किसके अंदर मिलते हैं, किसके अंदर कम वॉलेटिलिटी होती है, साथ में रिस्क लेवल किसके अंदर कम होता है, ये सारी की सारी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इजी हो सके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं तो यहाँ पर आप कमेंट में डाल सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल कैप और मोमेंटम फंड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे। साथ में रिटर्न पोटेंशियल किस तरीके से, कौन सा बेटर रिटर्न देता है वो हम देखेंगे। होल्डिंग पीरियड इन दोनों में से किसके अंदर ज़्यादा रखनी चाहिए, किसके अंदर कम अगर होल्डिंग किया समय के लिए तो वो चलेगा, तो वो हम जानेंगे। इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरीके से होता है, स्टॉक सिलेक्शन का मेथड किस तरीके से होता है, तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, तो ये आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ पर कोई भी पार्ट आप मिस मत करना ताकि आपको डिसीजन लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सके। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट प्राइमरीली इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप कंपनी कहाँ पर लाई करती है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 251 से लेके 500 तक की जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी कहलाई जाती है। मोमेंटम फंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वेस्ट इन स्टॉक विथ स्ट्रॉन्ग रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, साथ में मोमेंटम जो इंडिकेटर होता है तो वो बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर फोकस इज ऑन हाई ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स के अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है ऐसी कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो कहाँ पर से, मात्र स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर से। जबकि मोमेंटम फंड के अंदर यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ट्रेंड्स को यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर ट्रेंड किस तरीके से, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है या फिर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद मोमेंटम फंड के अंदर यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। यहाँ पर मोमेंटम मतलब जो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है उसको हम मोमेंटम मानेंगे। मोमेंटम नीचे की तरफ भी होता है, लेकिन फंड मैनेजर का यहाँ पर फोकस रहता है जो पॉजिटिव मोमेंटम देता हो। नेगेटिव मोमेंटम मतलब जो हमको लॉस करवा रहे हो, ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। तो मोमेंटम का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम ही आपको यहाँ पर कंसिडर करके चलना है। स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर टारगेट्स हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल। मतलब जो फ्यूचर के अंदर जिनका बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा है अभी के समय में, और जो फ्यूचर के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं, ऐसी कंपनीज को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। मोमेंटम फंड्स के अंदर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो अपवर्ड मोमेंटम चल रहा हो, मतलब स्टॉक्स का प्राइस अपवर्ड की तरफ जा रहा हो और कंटिन्यूसली राइज कर सकता है, ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रिस्क लेवल की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर वेरी हाई रिस्क रहता है। वो कैसे रहता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक सिर्फ सेगमेंट दे दिया है कि इसी सेगमेंट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। स्मॉल कैप का 250 स्टॉक्स का यहाँ पर सेगमेंट है, उसी के अंदर आपको मेजरली इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जो सेगमेंट है यही आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है आपका जो रिस्क लेवल है उसको कम करने के लिए। अब यही आपको फ्यूचर के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में इसके कारण ही आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अब मोमेंटम के अंदर यहाँ पर रिस्क थोड़ा यहाँ पर कम हो जाता है। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो रिस्क लेवल है, यहाँ पर जो कंपैरिजन है, ये दोनों टाइप के जो फंड्स है उसके अंदर ही है। यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के साथ में हमने कंपेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर वेरी हाई इसके मुकाबले है और हाई यहाँ पर स्मॉल कैप के मुकाबले है। तो मोमेंटम फंड के अंदर हमको हाई देखने को मिलता है।
क्योंकि अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई स्टॉक का मोमेंटम खत्म हो चुका है और वो यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे आ सकता है, तो फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है, तो वो क्या करता है, लार्ज कैप के अंदर अपना पोर्शन बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम के बावजूद भी आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। रिटर्न पोटेंशियल किस तरीके से, तो रिटर्न पोटेंशियल दोनों में हाई है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ही आपके लिए स्मॉल कैप बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर कंसिडर करके ही चलना है। रिटर्न पोटेंशियल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई रहता है इसके अंदर भी, लेकिन आप यहाँ पर मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चल सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर प्राइमरीली यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर से ही इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं से भी जो स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमको हाई देखने को मिलती है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर जो प्राइस का स्विंग है वो भी हमको बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है, और मोमेंटम फंड के अंदर भी हमको वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है। यहाँ पर जो भी स्टॉक का प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है, तो अचानक से कोई भी स्टॉक का प्राइस अचानक से नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो ये आपको कंसीडर करके चलना चाहिए कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर दोनों में हाई है। होल्डिंग पीरियड किस तरीके से है, तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म का ही विजन आपको लेकर चलना चाहिए, जबकि मोमेंटम फंड के अंदर शॉर्ट टू मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जब भी शेयर मार्केट के अंदर या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर हम अगर जो शेयर मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो उस समय मोमेंटम फंड बहुत ही शानदार तरीके से काम में आता है और उसी समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं तो अगर आप जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। फंड मैनेजमेंट स्टाइल किस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर एक्टिव टाइप का भी रह सकता है और साथ में पैसिव टाइप का भी रह सकता है। यहाँ पर पैसिव नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडेक्स फंड का भी हो सकता है। यहाँ पर हाई ग्रोथ स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि मोमेंटम के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरीके से, फंड मैनेजमेंट स्टाइल तो मोस्टली क्वांटिटिव, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंसीडर करके ही ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाता है। तो कौन से, तो यहाँ पर ड्रिवन बाय एल्गोरिदम है, तो यहाँ पर एल्गोरिदम को भी चेक किया जाता है, यहाँ पर ट्रेंड का एनालिसिस भी चेक किया जाता है और साथ में टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं तो उसके बेस पर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। चर्न रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट रहता है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पर मोमेंटम के कंपैरिजन में। तो स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर चर्न रेट कम हमें देखने को मिलता है, जबकि मोमेंटम फंड के अंदर हमको चर्न रेट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिसका मोमेंटम अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको वो स्टॉक को चेंज भी करना पड़ सकता है, इसके कारण यहाँ पर चर्न रेट हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है, तो भी मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल कैप किसके लिए बेस्ट है, जिनका रिस्क एपिटाइट अच्छा है, मतलब जो रिस्क लेने की क्षमता जिनकी ज़्यादा है तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में जो पेशेंटली वेट कर सकते हैं उनके लिए ये जो स्मॉल कैप टाइप के फंड है वो बेस्ट रह सकते हैं। मोमेंटम फंड की अगर हम बात करें तो अग्रेसिव टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिनको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनको ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड के ऊपर यहाँ पर भरोसा है तो वो भी इस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब मोमेंटम फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कौन से स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो कि बहुत ही फेमस है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है जिसका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मोमेंटम फंड्स कौन से, तो निप्पॉन इंडिया मोमेंटम फंड है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मोमेंटम इंडेक्स फंड है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो सारे के सारे स्मॉल कैप फंड की लिस्ट में दे दूंगा, साथ में उनका इन्वेस्टमेंट लिंक भी दे दूंगा, और सेम यहाँ पर मोमेंटम फंड की भी लिस्ट दे दूंगा और उनका लिंक भी दे दूंगा। अब आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है, जिनको वॉलेटिलिटी से भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है
और जो मल्टी बैगर टाइप का रिटर्न चाहते हैं तो वो स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोमेंटम फंड के अंदर किसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर रहेगा, तो जिनको डेटा ड्रिवन यहाँ पर मेथड पसंद है, ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी जिनको पसंद है, जो शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा गेन निकाल सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और जिनको वॉलेटिलिटी से भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो तो वो मोमेंटम टाइप के फंड्स के लिए अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप इन दोनों टाइप के फंड्स में से कौन से टाइप के फंड्स के अंदर अभी के समय में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और उन फंड्स का नाम आप जरूर बताइएगा। फ्यूचर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो कौन से टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो जो भी आप फंड का नाम सोचते हो तो सारे के सारे फंड्स के नाम साथ में लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।